राजकुंड में जो माहौल मैं देख रहा हूँ, इसको देखकर मुझे कुछ संकोच नहीं कहने में कि यहाँ कोई कितनी ताकत लगा है, सत्ता का, प्रशासन का, पुलिस का, धन बल का, और पता नहीं कितने मंत्री संतरी गली गली वार्डों में जाएंगे, वोट मांगेंगे, समाज के अलग अलग नेताओं को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन दौसा को जो मैं जानता हूँ, आप सब लोग समझदार लोग हो, और पूनम जी यहाँ के जो एक एक लोग बैठे हैं, ये सब राजनीति के पीएचडी होल्डर हैं सारे। इनमें से जितने मंच पर हैं उससे अधिक ये हैं, सारे के सारे डबल पीएचडी। इनको पूरा गुणा भाग राजनीति, किसका हल्का सा धोती खींचनी है, किसको धक्का देना है, किसको पद पे बिठाना है, किसको पद पे बिठा के भी पकड़ के रखना है, किसको ताकत देनी है, किसको भविष्य का रखना है, किसको वर्तमान में, पूरा तराजू दामा दामा पूरा एक कुंडल किलो अच्छी तरह जानते हैं। और आप सब लोग भी जानते हो कि जब कांग्रेस का सरकार का शासन हम लोगों का रहा, मुरारी जी को मौका आप लोगों ने दिया, तो लवान हो, कुंडल हो, सैथल हो, हर जगह हमारी सरकार ने क्षेत्र में काम किया। और ये बात आप तुलना कर लीजिए, जब भाजपा की सरकार प्रदेश में होती है तब दौसा जिले के जो विधायक होते हैं, ममता जी मंत्री कैबिनेट के बनकर है, दौसा जिले के जनप्रतिनिधियों को जो मान सम्मान कांग्रेस सरकार में मिलता है वो बीजेपी कभी देती नहीं है। और अब भी जो दिया है वो भी आधा दिया हुआ है। आप समझ लें, कोई मान सम्मान देने में क्या किसी का कम होती है? आपको कुछ खर्चा नहीं है, कोई मान सम्मान देने के लिए भी अगर संघर्ष करना पड़े जिस शासन में, वो सरकार फिर लोगों की भावनाओं की कदर नहीं करती। और राजनीति और जनप्रतिनिधि भावनाओं पर जीते हैं। पद पोस्ट तो आते जाते रहते हैं, कोई बर्खास्त कर दे, कोई इस्तीफा दे दे, कोई हट जाए, कोई भाग जाए, पदों की कोई गिनती नहीं। मान सम्मान जनता के अंदर एक विश्वास कायम होता है, और अगर मान सम्मान नहीं है तो फिर पद लेके भी कोई पूछता नहीं है। बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत समय देखा है आपके बीच में, बचपन से लेके आज तक, अच्छा समय, बुरा समय, विपक्ष का, सत्ता, हर क्षेत्र में सरकार फेल है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे किसानों के पिछले काम देने की बात हो, काम चल रहा है, डीएपी का जो बस सिर्फ घोषणा करी नौकरियों की। मुझे लगता है कि सरकार के साल भर का जो काम का आंकलन की चिंता करेगी। 7 सीटों पर लोग अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे विश्वास है कि भारी मत से जीतेंगे। दौसा से इसी गर्भाजी हमारे उम्मीदवार हैं और पूरी पार्टी ताकत चलेगी हुई है। 36 कौम के लोग मिलकर यहाँ से ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी को दिलाएंगे। उनकी ताकत लगा ले, तंत्र लगा ले, मंत्री पूरे यहाँ डेरा जमाए हुए हैं। दौसा ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, राजीव मीणा जी का साथ दिया, हमारा साथ दिया। आज किसी गर्भाजी उम्मीदवार है, भारी मतों से जीत कर जाएंगे। मीणा के भाई है जगमोहन मीणा, कितना कड़ा मुकाबला कांग्रेस। चुनाव होता है, मैं किसी के बारे में कभी करता नहीं हूँ, मैं इस प्रकार की राजनीति नहीं करता हूँ कि चुनाव विचारधारा का है, चुनाव पार्टियों का है। और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में 10 साल से लोगों को जो विश्वासघात से किया है उसको लोग देख रहे हैं। और साल भर से सरकार बीजेपी राजस्थान में है, हमारी सारी स्कीम्स उन्होंने बंद किया है। जन कल्याणकारी योजना जो हमारी सोच है राहुल गांधी जी उसको उन्होंने बंद करने का काम किया, और अपने खुद के वादे नहीं पूरे कर पा रहे हैं जो आपने घोषणा पत्र में वादे किए। बीजेपी सत्ता जवाब मांगेगी और जनता को जवाब देने का एक अधिकार मिलता है चुनाव के माध्यम से। इस उपचुनाव में एक संदेश जाएगा, भारी मतों से हम जीतेंगे। और दौसा में जहाँ का बहुत चर्चा हो रही है और लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मुझे विश्वास है कि एक गरीब घरे पैदा होकर इस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, वो सभी मनों को जीतेंगे और भारी बहुमत के साथ इसी बैरबाजी विधानसभा पहुंचेंगे। सेटिंग जगमोहन मीणा सचिन पायलट की तरह सौम्य है। जगमोहन मीणा की आपसे तुलना की है कि सचिन पायलट की तरह सौम्य है। मैं किसी के बारे में टिप्पणी करता ही नहीं हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं है, ये चुनाव किसी समाज का नहीं है, ये चुनाव 2 दलों का है, 2 विचारधाराओं का है। और अपने काम के इतिहास के दम पर अपने इस दौसा के लिए किसने क्या किया है या नहीं किया है, जनता ने बराबर मौका लोगों को दिया है। लोग तुलना करेंगे कि किसके राज में ज्यादा काम हुए, कांग्रेस के राज में दौसा में कितने काम हुए और बीजेपी में कितने काम कराए हैं। भाजपा के नेता जो आज भाषण दे रहे हैं उसका जवाब देना पड़ेगा। आपके शासन में प्रदेश में लोगों पे गोलियां चली थी, समाज में टकराव लोगों ने कराए थे, आपस में लोगों को बढ़ाया था, वो जो माहौल पैदा हुआ था उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है कि नहीं है। और आज जब दोबारा शासन में आप आए हैं, आपने बहुत सारे वादे किए और आप उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और उपचुनाव में जनता मन बना चुके दौसा में, यहाँ पे सब मिलकर बैरबाजी को चुना। मैच फिक्सिंग की अफवाह हो सकती है। भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी और बैरवा साहब विधानसभा पहुंचेंगे। और जो लोग
इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं या जो अपने बहुत अति आत्मविश्वास में आज जी रहे हैं हमारे साथी भाजपा को पता पड़ेगा परिणाम की जब मतगणना होगी तो भारी बहुमत से डीसी बैरवा विधानसभा पहुंचेगा। डॉक्टर शिवलाल मीणा ये भी कह रहे हैं कि प्रमोशन होगा कि 200 विधानसभा सीट भाजपा जीत जाएगी। भाजपा अगर 200 सीट जीत जाएगी तो प्रमोशन हो जाएगा 2 विधायक। ये तो असली तो मालिक जनता होती है और पद महत्वपूर्ण नहीं है, जनता का प्रेम महत्वपूर्ण है, जनता की भावना